हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक टू बेसिक क्लासेज। जैसे हमने मेडिवल हिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसकी दूसरी वीडियो है। इससे पहले हम पाल एम्पायर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम प्रतिहार एम्पायर को कवर करेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्थ इंडिया था, ठीक है, उसमें क्या था कि जो राष्ट्रकूट गुर्जर और प्रतिहार थे, उनके गुर्जर प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे, और जो ईस्ट में पाल थे, उनके बीच में क्या होता था, युद्ध होता रहता था। ठीक है, आपस में स्ट्रगल थी, किसके लिए? कन्नौज के लिए और गंगा प्लेन एरिया के लिए। तो पिछली वीडियो में हमने पाल एम्पायर के स्ट्रगल देखा था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे जो प्रतिहार और गुर्जर थे, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, ठीक है, कन्नौज के लिए। और देखो, मैं आपको साउथ में भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या थे, चोल थे, ठीक है। उससे ऊपर जो डेक्कन वाला एरिया है, यहाँ पे क्या है, राष्ट्रकूट है। जो गुजरात और राजस्थान वाला है, यहाँ पे गुज्जर और प्रतिहार है, ठीक है। गुज्जर ऐसे याद कर सकते हो, गुज्जर मतलब यहाँ का जो फर्स्ट वर्ड है गुजरात से रिलेटेड है, गुज्जर आर ए से राजस्थान हो गया, ठीक है। पाल है जो ईस्ट में है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे प्रतिहार वर्ष ने स्ट्रगल किया, ठीक है। तो सबसे पहले गुज्जर और प्रतिहार वर्ड कहाँ से आया? द प्रतिहार हु रूल्ड अवर कन्नौज फॉर ए लॉन्ग टाइम, मोस्ट स्कॉलर कंसीडर दे ओरिजिनेट फ्रॉम द गुज्जर हु वर पेट्रोलिस्ट एंड द फाइटर लाइक द जाट्स। जो गुज्जर और प्रतिहार थे, मतलब उनको बोला गया जो प्रतिहार कहाँ पे, जो गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में रहे थे, ठीक है। और जो ज़्यादातर पशुचारक होते थे, ठीक है। बट कुछ मिथोलॉजी ऐसी भी है कि एक ऋषि ने यज्ञ किया था, उसमें से प्रतिहार हो गए, जो चौहान हो गए, परमार हो गए, ये पैदा हुए थे। सबका अलग अलग मत है, ठीक है। बट जो प्रतिहार जो गुज्जर और राजस्थान वाले एरिया में रहते थे, उनको गुज्जर प्रतिहार बोला गया है। जो उनका कंट्रोल था वो कहाँ पे था? जो इनका एरिया था वो मालवा, जो मध्य प्रदेश का एरिया हो गया, या गुजरात का जो सी पोर्ट वाला एरिया हो गया, वहाँ पे था, ठीक है। तो इसके हमें ये तो पता नहीं है कि मतलब फाउंड किसने किया। मैंने बताया आपको कि अलग अलग मिथ है। तो जो इसका फर्स्ट था जिसमें इसको बढ़ावा मिला था, ठीक है, गुज्जर प्रतिहार को, वो किसके अंडर मिला था? नागभट्ट प्रथम, ठीक है। उसने अपनी कैपिटल बनाई थी भीमल, ठीक है। और उसने क्या किया था, देखो मैं आपको बता दूं, जो ये अपना नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, ठीक है, जो सिंध का इलाका है, ठीक है, ये आप देखोगे कि पूरी मिडीवल हिस्ट्री में सबसे कमज़ोर हिस्सा रहा है इंडिया का। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या हुआ है, अरब्स के थे, जो घुसपैठ होती रहती थी, जो अरबियंस लोग आते थे, तुर्की आ गए, ठीक है, वो क्या करते थे, अटैक करते रहते थे इंडिया पे। तो वहाँ पे यदि कोई भी फील्ड खाली रह जाता था तो क्या करते थे, उस पर घुसपैठ करते देते थे। जैसे पंजाब का एरिया हो गया, ठीक है, या गुजरात राजस्थान वाला एरिया हो गया। तो इस उसको मतलब रेजिस्टेंस, मतलब जो छोटे मोटे राजा थे वो तो कर नहीं पाए, बट जो नागभट्ट प्रथम था, ठीक है, उसने क्या किया, उनको रेजिस्टेंस मतलब रोक के रखा था वहाँ पे, मतलब ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया। इन 738 AD, देखो पिछली वीडियो में मेरे से बहुत से बच्चों ने पूछा भी था कि जो ये BC और AD का क्या कंसेप्ट है। देखो, जब बी मतलब BC क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, और AD क्या होता है, एनो डोमिनी। ये क्या था कि जो मतलब जो क्रिश्चियन का गॉड है, ठीक है, उसके बर्थ को हमने क्या मान लिया, जीरो मान लिया। जो उससे पहले के ईयर थे उसको हमने BC बोल दिया है। जो आगे की ईयर है, आगे वाले साल है, उनको क्या बोल दिया हमने, AD। जैसे अभी 2020 चला हुआ है तो ये AD है, ठीक है। फिर उससे पहले क्या आएगा, जीरो आएगा, बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीरो के बाद बिफोर क्राइस्ट मान लिया। जो प्राचीन वाला है ना, हड़प्पा वाला एरिया है, ठीक है, वैदिक काल है, जो ये किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं BC वाले में, ठीक है। जो ये जीरो के बाद था वो किस में आ जाता है, AD में। तो क्या हुआ, इन 730 AD अरब्स वर डिफीटेड बाय चालुक्यन रूलर ऑफ गुजरात। मतलब उनकी जो घुसपैठ थी, देखो नागभट्ट ने भी उनका रेजिस्टेंस किया, और जो साथ में जो चालुक्य रूलर थे गुजरात के, उन्होंने भी क्या किया, उनको घुसपैठ को रोका, वहाँ पे हरा दिया था उनको, ठीक है। अर्लियर प्रतिहार रूलर टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर गंगा वैली एंड मालवा वर डिफीटेड बाय ध्रुव और गोपाल तृतीय। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो ध्रुव था, ठीक है, राष्ट्रकूट राजा था, उसने पाल के साथ भी स्ट्रगल किया, ठीक है, उनको हरा दिया था। तो और जो प्रतिहार राजा था उनको हरा के वो दोबारा डेक्कन एरिया में चला गया था, और धर्मपाल ने उस एरिया पे कब्जा कर लिया था। हमने पालवंश में देखा था पिछली वीडियो में। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लो एक बार, अच्छे से समझ में आएगा।
तो ध्रुव और गोपाल तृतीय थे जो राष्ट्रकूट थे, उन्होंने अर्लियर प्रतिहार रूलर थे उनको हरा दिया था, ठीक है, गंगा पे जो उनका कंट्रोल था उसको ख़त्म कर दिया था। कब कब, एक तो 790 में और एक 806 से 7। और दोबारा वो कहाँ चला गया था, डेक्कन वाले एरिया में, क्योंकि जो राष्ट्रकूट थे वो डेक्कन वाले एरिया पे हावी थे ज़्यादा, ठीक है। तो इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रूलर है प्रतिहार वंश का भोज, जो हमने कहावत भी सुनी है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये वही भोज है, ठीक है, मिहिर भोज भी बोल देते थे। इसको रियल फाउंडर माना जाता है, क्यों, क्योंकि इसके टाइम पे इसने मतलब जो इसका एरिया था वो फैला फूला था अच्छे से। इसकी अर्लियर लाइफ के बारे में तो कोई पता नहीं है, बट 836 एडी में इसने क्या किया था कि कन्नौज को दोबारा रिकवर किया। देखो हमने देखा था कि जो ध्रुव और कृष्ण तृतीय से हार गए थे, ध्रुव और कौन था, गोपाल तृतीय, सॉरी, उससे हार गए थे। तो दोबारा 836 में क्या किया, भोज ने कन्नौज को रिकवर कर लिया, दोबारा कैप्चर कर लिया। और जो पाल डायनेस्टी का राजा था ईस्ट में, ठीक है, मैंने बताया था कि जो पाल डायनेस्टी की साइड है ईस्ट में है, तो उसके जो राजा था देवपाल, लास्ट में बचा था जो, उसको क्या कर दिया था, उसने हरा दिया था, ठीक है। ही रिटर्न टू आर डेक्कन एंड गुजरात, और वो दोबारा से कहाँ पे लौट गया, डेक्कन वाले एरिया में और गुजरात वाले एरिया में। देखो इनको यदि हम राष्ट्रकूट और प्रतिहार की बात करें, जो राष्ट्रकूट थे वो क्या थे कि वो प्रतिहार के साथ ज़्यादा स्ट्रगल में रहते थे, क्यों, क्योंकि वो जो गुजरात वाला पोर्ट वाला हिस्सा है उसके लिए ज़्यादा लड़ाई रखते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, एक बैटल हुई ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा, एबल टू रिटेन कंट्रोल ओवर मालवा एंड गुजरात पार्ट, बट नो फर्दर प्रोग्रेस इन डेक्कन। देखो क्योंकि डेक्कन में कौन है, राष्ट्रकूट है। अभी हमने देखा कि जो भोज था वो जीतने के बाद डेक्कन की तरफ बढ़ा, बट नर्मदा के किनारे क्या हुआ, युद्ध हुआ, ठीक है। तो मालवा और गुजरात वाला हिस्सा ही जीत पाया, वो जो जो पार्ट थे, वो डेक्कन वाले में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाया। आफ्टर द डेथ ऑफ द देवपाल, जब देवपाल की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसके बाद पाल एम्पायर पूरा वीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, अपने ईस्ट में भी, ईस्ट वाला एरिया होगा जो गोड बंगाल वाला या मगध बिहार वाला एरिया है, उस पर क्या करता है, एक्सटेंड करता है उस साइड। इसने एक टाइटल भी अडोप्ट किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में तो पूछ लिया जाता है बार बार, अधिवराह का टाइटल अडोप्ट किया था, क्यों, क्योंकि ये जो विष्णु था उसका भक्त था, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इसको मिहिर भोज भी बोलते हैं। ये अलग है, एक भोज परमार राजा भी आएंगे जो उज्जैन में थे, उनसे डिफरेंट है ये भोज, ठीक। 885 में डेथ हो जाती है इसकी। इसके बाद इसका बेटा आता है महेंद्र पाल, जो थोड़े ही समय के लिए रूल करता है, 809 से 808, 908 से 909 तक, ठीक। भाई जो फॉरनर थे उन्होंने प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में क्या बताया, जो अरब ट्रैवलर्स थे, मतलब आते रहते थे व्यापार करने के लिए, पाल डायनेस्टी में भी हमने देखा था। तो उन्होंने क्या बताया कि बेस्ट क्लैवरी इन इंडिया, कैवलरी जो मतलब क्या होती है, घुड़सवार सेना होती है, ठीक है। एक इन्फेंट्री होती है, इन्फेंट्री क्या होती है, जो पैदल वाली होती है। कैवलरी मतलब जो उनके घोड़े थे वो अच्छी किस्म के थे, ठीक है। उनका व्यापार चलता रहता था सेंट्रल एशिया और अरबिया वाले देशों से। एक बगदाद के नेटिव थे अल मसूदी, उसने गुजरात में विजिट किया था 915 और 16 के बीच में। टेल अस दैट गुजर प्रतिहार किंगडम अल अजूर एंड द किंग भूरा प्रोबेबली मिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ अधिवरा, मतलब जो अल मसूदी था उसने क्या बताया कि वह जो गुजरात और प्रतिहार का जो किंगडम था अल अजूर, मतलब एक करप्ट फॉर्म है गुजरात की, और भूरा उसको मतलब अधिवराह को बोला उसने मिस प्रोनाउंसिएशन करके। उसने बताया कि 1,80,000 विलेज थे जिनकी लेंथ और ब्रेथ बताई गई है 2000 बाई 2000 के थे, ठीक है, किलोमीटर सॉरी। और इसने आर्मी भी क्या है 4 हिस्सों में डिवाइड की हुई थी, एक में 7 लाख से 9 लाख तक के आदमी रहते थे एक आर्मी में, ठीक है। और जो उसके पास 20,000 एलिफेंट थे वो ट्रेन थे अच्छे से, और अच्छी घुड़सवार सेना थी। ड्यूरिंग 8th और 9th सेंचुरी मैनी इंडियन स्कॉलर वेंट विद एम्बेसी टू द कोर्ट ऑफ खलीफ एट बगदाद। These scholars introduced Indian science, especially mathematics, algebra, medicine to the Arab world. देखो 8वीं और 9वीं शताब्दी में जो इंडियन स्कॉलर थे, जो जिनको अच्छी साइंस और मैथमेटिक्स की नॉलेज थी, वो क्या अरब देश में जाते थे और अपनी वहाँ पे जाके गुणगान करते थे इन चीज़ों का। वो मेडिसिन थी, जो दवाइयाँ वगैरह थी, ठीक है। बट ये इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है कि ये किस राजा ने भेजे थे या उन कौन थे वो, ठीक है। बट बताया जाता है कि वो
अरब्स के साथ। तो इससे हमें पता चलता है कि जो अरब्स के साथ थे मतलब उस टाइम क्या थे, रिलेशन अच्छे थे, ठीक है, ट्रेड्स वगैरह के लिए भी, या मतलब जो साहित्य है हो गया, ये मेडिसिन के एरिया, मैथमेटिक्स के एरिया, इन मतलब काम चलता रहता था। मूवमेंट ऑफ स्कॉलर एंड गुड्स बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडिया कंटिन्यूड इवन ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब इस पीरियड में भी चलता रहता था। पहले भी देखा हमने कि जो स्कॉलर थे, पाल डेंसिटी के अंदर देखा था हमने अतीश और दिव्यांकर, ठीक है, वो भी जा गए थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे वो। जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, ठीक है, उसमें क्या था कि उसमें बताया कि जो जो भोज था, ठीक है, इंस्क्रिप्शन होते हैं जो लिखवा देते हैं हम, ठीक है, किसी कठोर सतह पे। तो वेस्टर्न साइड ऑफ सतलुज, मतलब सतलुज के हिस्से में भी मतलब इसकी क्या है, पता लगा है कि वहाँ पे भी इसका एरिया रहा है, ठीक है। जो उसका बेटा था महेंद्र पाल, मैंने बताया था भोज का, उसके भी कहाँ से मिले, काठीवार, ईस्ट पंजाब और अवध में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, द प्रतिहार वर पैट्रॉन्स ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर, मतलब इसका संरक्षण करते थे वो, लिटरेचर साहित्य वगैरह का। द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोइट एंड ड्रामिस्ट राजशेखर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम में, प्रतिहार के टाइम में कौन था, राजशेखर, ठीक है, ये बहुत अच्छे पोइट थे। और ये कहाँ पे रहते थे, भोज का जो ग्रैंडसन थे, मतलब उसका पोता था उस महिपाल, वहाँ पे रहता था, ठीक है। भाई इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, देखो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये महिपाल जो इसका डेंसिटी का है, प्रतिहार का, ये जो भोज था उसका ग्रैंडसन है। इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, जो देखो इनका बताया कि मैंने, चालुक्यों के साथ भी इनका युद्ध चलता रहता था, जो नीचे साउथ में थे, और साथ में राष्ट्रकूट राजा थे जो इंद्र तृतीय थे, उसने अटैक किया 1915 और 18 के बीच में। और इसकी जो सिटी थी, ठीक है, डिवोटेड द सिटी, अटैक कनौज एंड डिवोटेड सिटी, मतलब कनौज पे जब इसका मतलब राज्य चल रहा था, उस पर कनौज पे उसने अटैक किया, ठीक है, और मतलब उसको उखाड़ फेंक दिया, मतलब वहाँ से डिवेस्टेड, मतलब अलग थलग कर दिया, ठीक है। गुजरात प्रोबेबली पास्ड इनटू द हैंड ऑफ राष्ट्रकूट, नो एक्सेस टू सी, देखो जब राष्ट्रकूट के पास जो मतलब गुजरात वाला हिस्सा था वो भी चला गया, अब उसके पास कोई सी के साथ मतलब एरिया नहीं था, सी पोर्ट नहीं बचे थे, और ट्रेड भी नहीं कर सकता था, ठीक है। 915 और 18 में तो इंद्र तृतीय, उसके बाद 963 में कृष्ण तृतीय था, वो भी राष्ट्रकूट राजा था। उसने क्या किया, प्रतिहार एम्पायर था नॉर्थ में, उसको पूरी तरीके से हरा दिया था। इस तरह से क्या हो जाता है, प्रतिहार एम्पायर का क्या हो जाता है, डेक्लाइन हो जाता है। अगली वीडियो में हम राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे। जिसको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जिसने पायल डेंसिटी की वीडियो नहीं देखी है वो भी जाके देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यदि आपको PDF नोट्स चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, आप उस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और PDF देख सकते हो वहाँ से। इससे पहले भी मैं बेसिक्स ऑफ मैथ और GK की वीडियो डाल चुका हूँ, एक बार चैनल पे विजिट जरूर करना। थैंक यू।